में नहीं यही लाइट हो गया। तो यहाँ मैंने अपना धनिया पानी और जीरा पानी अजवाइन पानी डाल दिया है उबालने के लिए। यहाँ मम्मी पापा के लिए चाय बन रही है। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस करते हैं वीडियो की शुरुआत। यहाँ मैं अपने लिए चाय नाश्ता ले आई हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया मैं डाइटिंग स्टार्ट की है क्योंकि मुझे कुछ अता पता तो है नहीं। वीडियो देख करके ही मैं अपना थोड़ी सी स्टार्ट की है मैंने 32 बार फॉर्मूला और थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो अब यहाँ पे मैंने सुबह जो था जीरा पानी अजवाइन पानी के अंदर लेमन डाल के वो लिया था मैंने। अब मेरी गुड़िया रानी भी आ चुकी है शैतानी करने गुंडे। तो ये यहाँ पर आ चुकी है नीचे से अपने दादू के पास। अब मैं अब लाई थोड़ी सी चाय क्योंकि मैं हूँ चाय की एडिक्ट, जिसे कहते हैं ना चाय की एडिक्ट। उसे सुबह शाम चाय चाहिए ही चाहिए। तो चाय मैं नहीं छोड़ पा रही, इसीलिए मैं थोड़ी सी चाय लाई हूँ अपने लिए। थोड़ा सा नमकीन वगैरह ले आई हूँ। इतना तो मैं नहीं छोड़ पाऊँगी, कोशिश करूँगी इससे भी छोड़ने की, लेकिन अभी तो नहीं मैं छोड़ पाऊँगी। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है और ये शैतान लड़की खेल रही है। रस खाना आपके लिए ही लाए थे हम रस। ओ दांत में लग गई, दांत में लग गई। गुंडों के दांत में लग जाती है, ऐसे थोड़ी खाते हैं। यहाँ थोड़ी सी नमकीन और थोड़ी सी चाय में लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैं पी लेती हूँ, फिर चाय नाश्ता कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने बाल खोल रखे थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना सुखाने थे और कंघी वगैरह मैंने अभी नहीं करी थी। खुशी शैतानी कर रही थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको भी खिलाते रहते हैं थोड़ा सा रस। और क्योंकि ये रस खा लेती है, थोड़ा इसको अच्छा लगता है ना, तो मैं चाय के साथ या दूध के साथ रस खिला देती हूँ। वैसे कहते हैं बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, भाई मेरी बेटी भी चाय लवर है, कहीं से भी इसको पता चल जाए चाय बनी है। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी, मैंने कहा मैं रस खिला रही हूँ उसको। और मॉर्निंग में टाइम नहीं था इसीलिए मैंने कंघी नहीं की और मैं चली गई नीचे ऐसे ही नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ मैं अपनी चाय ख़त्म कर लेती हूँ और नाश्ता कर लेती हूँ 32 बार फॉर्मूले के साथ। और यहाँ मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन, मुझे आज कपड़े भी धोने थे और यह हेड वॉश किया था तो मैं कंघी करने लग गई थी अपनी। तो थोड़ा कंघी वगैरह कर लूँगी, मांग भर लूँगी तो यह थोड़ा सही लगेगा। और हमारे यहाँ पे सूनी मांग ज़्यादा देर रखी नहीं जाती, हेड वॉश करने के बाद तुरंत ही मांग भरने को कहते हैं। मेरी सासू माँ भी वो साफ बोलती हैं बेटा सबसे पहले सर धो कर के वो मांग भरना चाहिए, तो आप ये काम पहले कर लिया कीजिए। और यहाँ खुशी भी शैतानी कर रही है अपना। उठ गई थी मेरे साथ ही, टाइम पर उठ जाती है सुबह। अगर हम लोग जल्दी उठ रहे हैं तो भी जल्दी उठ जाएगी, अगर थोड़ा सा भी लेट हो रहे हैं तब भी उठ जाएगी। वो इतनी शैतान है। जब इसको टाइम जब पता चल जाता है वैसे पता नहीं कैसे कि मतलब अब मम्मी उठ चुकी है, तो यहाँ मैं मांग भर लेती हूँ। मैं अपना सूखा सिंदूर दिखा रही थी, ये शिमरी वाला सिंदूर है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, शिमरी शिमरी सा हो जाता है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, इस वजह से मैं दिखा रही थी। तो यहाँ मैं बाल वगैरह बांधने के बाद आ गई थी करने एक्सरसाइज, क्योंकि मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, 15-20 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ, 15 मिनट मैं करती हूँ योगा, जिससे मेरी बॉडी में थोड़ा सा इफेक्ट है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मुझे ना, हल्का हल्का सा फील होने लगा है। 2-4 दिन ही हुए हैं अभी, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगने लगा है मुझे, फ़र्क। और यहाँ अब मैं धो रही हूँ कपड़े। आज वॉशिंग मशीन से तो धोए थे लेकिन हाथ से खंगाले थे। और यहाँ शैतानी कर रही है हमारी बिट्टो रानी। टकले और टकलू, तू कपड़े धुलवा रहे है बेटा? कपड़े धुलवा रहा तू? बोलो हाँ, कहो हाँ। पान सिंह तोमर, कहो हाँ। मैं किसको बुलाऊं? नहा लो, हाँ नहा लो। ऐसे नहा लेता है गुंडा, ऐसे नहाता है। बैठो 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 बैठो। ऐसे नहाता है गुंडा, ऐसे नहा लेता है, ऐसे नहाता है। छप छप कर लो, छप छप करो, छप 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 छप। चलो आहा मजे आ रहे। हाय टकलू, फुल मजे लेता है गंदा गुंडे। तो यहाँ मैं गली में आ गई थी फ्रूट लेने के लिए। फ्रूट वाले भैया आए थे तो मैंने उनसे बोला था रुक जाओ भैया मैं अभी आ रही हूँ। तो यहाँ मैं मैंगो ले लेती हूँ। मैंगो मिल रहे थे 50 रुपये किलो और खरबूजे मिल रहे थे 25 रुपये किलो।
मेरे को सही लगे तो मैंने आवाज़ मारकर रोक लिया था। तो यहाँ मैं लेकर के अब जल्दी से चलती हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे भी खाना भी बनाना था। खाने में मुझे बनाने थे चने की सब्जी, वो जो काले चने होते हैं ना, काले चने की सब्जी और रोटियाँ। तो मैं झटपट से वो भी बना लूँगी। और जो मैं खाती हूँ वो सब कुछ 32 बार चबा चबा कर चू करके ही खाती हूँ, जिससे कि डाइजेस्ट बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब मैं आ जाती हूँ ऊपर और अपने लिए बनाई थी मैंने चना चाट। ये मैंने बॉईल करके मसाले डाल के बनाई थी। और यहाँ मैं खाना लगा लेती हूँ, चने की सब्जी, रोटी, हल्की सी खिचड़ी ली थी और सलाद लिया था। यहाँ शाम के टाइम पे दूध वाला आ गया था, तो मैं गली में आई थी दूध लेने के लिए। भैया आ रहे वाले थे दूध वाले, तो वो पहले से ही फ़ोन कर देते हैं कि भाभी नीचे आ जाओ दूध लेने के लिए। और अब चलते हैं नीचे, झटपट से लेकर आते हैं दूध, क्योंकि हम लोग ना भैंस का और गाय का यहीं से ले लेते हैं। गली में हमने डेयरी मतलब आ जाता है, इनकी डेयरी है खुद की, तो सही है, दूध अच्छा देते हैं। और तो यहीं से ले लेते हैं हम लोग दूध, गुड़िया के लिए भी, और भैंस का ले लेते हैं मम्मी पापा के लिए। अच्छा दूध देते हैं इसीलिए लेते हैं, वरना नहीं लेते हम लोग, क्योंकि हर जगह अब तो मिलावट होने लगी है, हर चीज़ में मिलावट मिलती है। तो थोड़ा सा ये लगता है कि अगर कोई चीज़ खाएं तो थोड़ी प्योर हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम पैसे दे रहे हैं, हम क्यों मिलावट की चीज़ ले। तो यहाँ खुशी भी अपनी दादी के साथ कर रही थी मस्ती, वो देखो कैसे शैतानी कर रही है, लटक रही है बिल्कुल कुर्सी पे, और इतनी शैतान हो गई है हमारी बिटिया रानी। यहाँ नाइट में मैंने बनाई थी पालक की सब्जी, तो यहाँ मैंने मम्मी पापा के लिए बनाई थी पालक, पतली पालक। और यहाँ मैं लगा लेती हूँ अब लहसुन का ना तड़का लगाना है मुझे। तो यहाँ मैं चमचा धो के अच्छे से और इसको कर लेती हूँ गरम। आज तो भाई बहुत ज़्यादा वो हो गया था, पता नहीं कैसे उसमें आग लग गई थी, बच गई बाल बाल, नहीं तो अच्छी तरह से कांड हो जाता आज तो। और कौन मेरी तरह इसी तरह से बोतल के ऊपर बोतल लगा करके ना बिल्कुल तेल निचोड़ लेता है। भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देती कोई चीज़। तो यहाँ तेल मैंने निचोड़ लिया था दूसरी बोतल में से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसमें लहसुन, हींग, जीरा और लाल मिर्च साबुत तो नहीं थी मेरे पास, तो मैंने वो कुटी हुई लाल मिर्च ही डाल दी थी। तो अभी देखना कैसे आग लगेगी इसके अंदर, देखो कितनी जोर की आग लगी है मैं डर गई थी। और तो वैसे तो और भी लग गई थी दोबारा से, मैंने कहा, लेकिन फिर मैंने उसको गैस बंद कर दी थी। तो यहाँ मैं लगा देती हूँ तड़का। और यह पालक बहुत अच्छी लगी थी पापा को, थोड़ी सी पतली हो गई थी बस, वरना तो बहुत अच्छी बनी थी। और मैं बनाऊंगी पापा मम्मी के लिए पानी के हाथ की रोटी, क्योंकि उनको ना पालक के साथ या उनको पसंद है थोड़ी सी पानी के हाथ की रोटी। यहाँ अच्छी तरह से मैं चकले पे आटा सिमड़ के और लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। लोइयाँ तोड़ने के बाद मैं बनाऊंगी रोटियाँ। वैसे खुशी के दादू नहीं आए थे, खुशी के पापा बोल रहे थे बस आ गए नीचे, देख आ गए हैं। मैंने कहा नहीं अभी नहीं आए हैं, फिर भी मुझे लगा शायद आ गए हों, बोल रहे हैं, तो मैं खाना बनाने चली गई। वरना मैं तभी बनाती हूँ जब पापा आ जाते हैं, क्योंकि पापा थोड़ा लेट हो गए थे, 9:30-10 बज रहे थे। मैंने कहा मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि वो शरारत करेगी खुशी, फिर मैं कैसे संभालूंगी उसे। फिर भी वो शैतानी कर ही रही थी। और यहाँ खुशी के पापा के दोस्त आ गए थे, उनसे वो उनके पास बिजी थे, तो इसीलिए थोड़ा सा ना हैट्रिक हो जाता है, क्योंकि खुशी के पापा होते हैं वो संभाल लेते हैं बच्चों को, तो मम्मी पापा अच्छे से खाना खा लेते हैं, और वो बिजी हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मतलब मैं रोटियाँ ना, देखो पहली रोटी कितनी अच्छी से फूली है मेरी, वो भी पानी के हाथ की है, मतलब वैसे नहीं है। और तो यहाँ मैं पहले मम्मी को थाली लगा के दे आऊँगी, क्योंकि पापा को हाथ वाथ धोने में टाइम लग रहा था। फिर पापा भी आ गए थे थोड़ी ही देर में, तो मैं पहले पापा को लगा दूँगी, मम्मी को लगा दूँगी थाली, फिर मैं पापा के लिए थाली लगा दूँगी। इसी तरह से मेरा नाइट रूटीन चलता है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। भाई कोई कमेंट नहीं करता, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। अगर ऐसी बात है, अगर कोई मेरी वीडियो को नहीं पसंद करेगा तो फिर मैं नहीं वीडियो बनाऊँगी। क्या ही फ़ायदा है वीडियो बनाने का जब व्यूज़ ही ना आए। मेरे सब्सक्राइबर तो इतने सारे हैं, व्यूज़ ही नहीं आते, कोई देखना ही पसंद नहीं कर रहा, तो क्या ही फ़ायदा है। वही 40, 50, 100 व्यूज़ में क्या जा रहा है, ना ही वॉच टाइम आ रहा ना कुछ। तो मुझे नहीं लगता, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आपकी ही वजह से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, मैंने बहुत कुछ दांव पे लगाया है सोशल मीडिया पे आने के लिए। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि आपका सपोर्ट रहे। आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं सोशल मीडिया से चली जाऊँगी, मैं नहीं बनाऊँगी वीडियो, बिल्कुल ही छोड़ दूँगी मैं।
तो यहाँ इसी तरह से मैं खाना बना के दे आऊंगी मम्मी पापा को। और यहाँ खुशी के लिए लेकर आए थे इसके चाचा केक, तो वो शरारत कर रही थी। मैंने कहा केक मत खा, मान जा, पर नहीं, देखो कैसे शैतानी कर रही है। तो केक खाते, लाओ मैं खिलाऊं। रुको रुको, नो हाथ गंदे हो जाएंगे। अब मान जा टकला, हो गया। मल लुलग गया। ए मल लुलग गया है, लुढ़क गया।